अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वही हुआ जिसका अंदेशा था और जिसकी खबर हमने ठीक 10 रोज पहले अपने यूट्यूब चैनल पर आपसे शेयर की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि चीफ की एक्सटेंशन के लिए समरी वजीर आजम हाउस भेज दी गई है और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के लिए वजीर आजम बनते ही पहला इम्तिहान इस समरी पर दस्तखत करना होगा और आज उस समरी पर फॉर्मली दस्तखत कर दिए गए हैं। अब पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर एयर कर रहा है, लेकिन ठीक 10 रोज पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये खबर शेयर की थी और अगर आप देखना चाहे तो 10 रोज पहले जाके आप हमारी वीडियो स्ट्रीम के अंदर ये खबर देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक समरी भेजी गई है और ये बड़ी गैर मामूली नौयत की समरी है। अगर ये एक्सटेंशन दी जाती है तो हालिया तारीख में दूसरी बड़ी एक्सटेंशन होगी और फिर वो लोग जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते रहे हैं, वो वोट को इज्जत अगर देंगे तो फिर ऑब्वियसली उसके कुछ इंप्लीकेशंस भी होंगे उनकी सियासत के ऊपर। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने इस समरी पर मरता क्या ना करता कह के दस्तखत कर दिए और ये समरी अब वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत को भेज दी गई है। अब आसिफ अली जरदारी साहब को उस पर कोगी मारनी है, जिसके बाद फॉर्मली ये एक्सटेंशन ग्रांट कर दी जाएगी। अब जब एक्सटेंशन दी जाती है तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो प्रमोशन के लिए लाइन में होते हैं। जब एक्सटेंशन होती है तो उनको प्रमोशन नहीं मिल पाती है। तो वो कौन से ऑफिसर्स हैं जो प्रमोशन हासिल नहीं कर पाएंगे सिर्फ एक्सटेंशन की वजह से? और फिर आपको ये भी बताएंगे कि इस एक्सटेंशन के बाद मजीद कौन सी एक्सटेंशन पाइपलाइन में है और हुकूमत मरती क्या ना करती, यानी इस हुकूमत के पास कोई और दूसरा चारा नहीं होगा कि इनको एक्सटेंशन ग्रांट की जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह हिस्टोरिकली जो आज एक्सटेंशन ग्रांट की गई है, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर एक गैर मामूली नौयत का मामला है। हालिया सना की दूसरी बड़ी एक्सटेंशन और तारीखी एतबार से भी अगर ये कहा जाए कि दूसरी बड़ी एक्सटेंशन है तो कहना गलत नहीं होगा। तो ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। आज से चंद रोज पहले एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू साहब वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। ये वो मौका था कि जिससे पहले उनकी एक्सटेंशन की समरी वजीर आजम ऑफिस जा चुकी थी। जहीर बाबर सिद्धू साहब जो बतौर एयर चीफ मार्शल खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, अब वो ये खदमात मजीद 1 साल तक जारी रखेंगे। यानी आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उनकी मुद्दत मैयाद के अंदर, ओहदे की मैयाद के अंदर 1 साल की तोसी दे दी है, यानी 1 साल की एक्सटेंशन ग्रांट की गई है। वैसे तो 1 साल की एक्सटेंशन डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को भी ग्रांट की गई थी, लेकिन वो एक्सटेंशन केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन ग्रांट की थी वो भी आने वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंधे पे रखे चलाई थी, यानी वो मामला भी अल्टीमेटली इसी हुकूमत के पास आएगा। वो एक और मामला है, वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये जो एक्सटेंशन दी गई है एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू साहब को, जहीर बाबर सिद्धू साहब के जो भाई हैं जनाब चौधरी नसीर अहमद अब्बास साहब, तो नसीर अहमद अब्बास साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है। NA 65 से इन्होंने हालिया इलेक्शन कंटेस्ट किया और मैं आपको ये भी बता दूं कि नसीर अहमद अब्बास साहब ने अपने भाई यानी एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू साहब की तस्वीर अपने फ्लैक्सेस के ऊपर अपनी कैंपेन में इनका चेहरा दिखा के, इनकी टोपी वाली तस्वीर दिखा के ये इलेक्शन कैंपेनिंग की और बिलाखिर जीते। और जाहिर है जब आपके साथ खुफिया ताकतें होती हैं, जब आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट होती है तो आप हारते नहीं हैं। लेकिन मानी खेज बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इनके भाई को एक्सटेंशन ग्रांट कर दी है। और इसके अलावा तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर और कोई जाहिर है दूसरा ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कौन सा नून लीग के वजीर आजम है, ये इस्टेब्लिशमेंट के वजीर आजम है और आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट के जो भी काम होंगे वो इनके जरिए से आसानी से करवाए जा सकते हैं और इनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हालिया सना की ये दूसरी बड़ी एक्सटेंशन है, इसलिए कि हालिया तारीख के अंदर ये जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको एक्सटेंशन ग्रांट की गई थी और ये एक्सटेंशन उस वक्त हुई थी जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे। लेकिन बाद में इमरान खान साहब को भी पछताना पड़ा था कि उन्होंने ये एक्सटेंशन क्यों दी। उस वक्त की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पास शायद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उस वक्त की ऑपोजिशन ने भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी और उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने लंदन में ख्वाजा आसिफ साहब से हल्फ लिया था कि आप जाएंगे और जाके पार्लियामान में ये मुमकिन बनाएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम तर लोग बाजवा साहब को एक्सटेंशन ग्रांट करें। और उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कम अज कम इस मामले के ऊपर सेम पेज पे थी। और अब इतलात ऐसी भी हैं
कि उस वक्त जब वोट को इज्जत दो का नारा लगाया जा रहा था तो दर पर्दा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुलाकातें जनरल कमर जावेद बाजवा के इमाम पर जो स्टेशन कमांडर थे उनके साथ हो भी रही थी और वो नवाज शरीफ साहब तक पैगामात भी पहुंचा रहे थे। और हालिया इस्लामी जुबैर साहब ने, मोहम्मद जुबैर साहब जो मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के उस वक्त तर्जुमान थे, उन्होंने बता भी दिया कि अगर वो जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलने के लिए गए थे तो ये मुलाकात मरियम नवाज और नवाज शरीफ के कहने पर हुई थी। खैर, वोट को इज्जत दो का नारा महज एक अफसाना लगता है। वोट को इज्जत दो का नारा महज एक फरेब खोरदा नारा लगता है। महज एक ऐसा नारा लगता है जो क्राउड को पुल करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली बूट को इज्जत दी जा रही होती है। बूट चाट सियासतदान होते हैं और उनके पास शायद इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इक्तदार में आना होता है और यही मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी किया है और उनके चचा शहबाज शरीफ साहब भी इसी के मुतहम्मिल दिखाई देते हैं। अब हुआ यह है कि चौधरी नसीर अहमद अब्बास साहब को जो एक्सटेंशन दी गई है, इनके पीछे बहुत सारे एयर मार्शल्स थे जो एयर चीफ मार्शल लग सकते थे लेकिन नहीं लग पाएंगे। मैं नाम ले लेता हूं। एयर चीफ मार्शल की दौड़ के अंदर एयर मार्शल हामिद रंधावा साहब मौजूद थे, एयर मार्शल इरफान अहमद साहब मौजूद थे, एयर मार्शल जुल्फिकार कुरैशी साहब मौजूद थे और एयर मार्शल वकास सुलेरी साहब मौजूद थे। ये चार ऐसी शख्सियात हैं कि इनमें से कोई भी एयर चीफ मार्शल लग सकता था, एहलियत रखता था, लेकिन अब क्योंकि 1 साल की एक्सटेंशन ग्रांट की गई है तो जाहिर है जब एक्सटेंशन होती है तो उसमें तरक्की के मुंतजर बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। और इस नाइंसाफ़ी का जिक्र उस वक्त तो सियासतदान करते हैं जब वो अपोजिशन में होते हैं, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो उनकी तरफ से जो तर्ज अमल इख्तियार किया जाता है वो आपके सामने है। तारीखी एतबार से ये एक्सटेंशन गैर मामूली नौयत की इसलिए है कि आज से तकरीबन 40 बरस पहले उस वक्त के ताले आजमा डिक्टेटर जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब ने उस वक्त के एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम साहब को एक्सटेंशन ग्रांट की थी और अब इस हुकूमत ने 40 साल के बाद ये अमल दोहराया है। यानी 40 साल के बाद किसी एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी की गई है और ये क्रेडिट भी जनाब शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में है। जब मैं आपको ये कहता हूं कि ये हाइब्रिड प्लस गवर्नमेंट है तो आप फिर उसका मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे मामलात आपको होते हुए इस हुकूमत के अंदर दिखाई देंगे जो आज से पहले ना सुने गए और ना देखे गए। अब ये तो एक एक्सटेंशन है और अपने उसूली मौक़िफ़ की नफ़ी करते हुए इस हुकूमत ने एक्सटेंशन ग्रांट की है शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए से, लेकिन आने वाले दिनों में आपको और बहुत सारी एक्सटेंशंस का रास्ता हमवार होता हुआ नजर आएगा। मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन की बात अभी नहीं कर रहा, क्योंकि उनसे मुताल्लिक तो हालिया दिनों में ख्वाजा आसिफ साहब ने जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जाहिर है उन्हें नवंबर 2025 के अंदर रिटायर होना है, लेकिन ये ज़हीर बाबर सिद्धू साहब कल रिटायर हो रहे थे। इनके ओहदे की मियाद कल यानी 18 मार्च को कंप्लीट हो रही थी और आज ये एक्सटेंशन ग्रांट की गई है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने जो जुडिशरी के अंदर हैं उन्होंने अक्टूबर में रिटायर होना है। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अगर मुद्दत मियाद के अंदर तौसी करनी है तो उसके लिए आपको एक आईनी तरमीम करनी पड़ेगी और उसमें आपको ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो मुद्दत मियाद होती है वो को 3 साल नहीं होती, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज की रिटायरमेंट की उम्र होती है जो 65 बरस है। अब रिटायरमेंट की उम्र का तयन है 65 बरस, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और इसमें जो सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट है वो रखा जाता है। जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो चीफ जस्टिस बन जाता है और उस वक्त तक चीफ जस्टिस रहता है जब तक वो अपनी उम्र की हद को यानी 65 बरस की उम्र तक नहीं पहुंच जाता है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब 65 बरस के हो रहे हैं अक्टूबर के अंदर, और अगर उनके ओहदे की मियाद को बढ़ाना है, उनको एक्सटेंशन देनी है, तो फिर एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और वो अमेंडमेंट पार्लियामान के अंदर होगी। और बादस कयास या बईदस कयास ये बात भी नहीं है कि पार्लियामान, क्योंकि इस वक्त वो कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत 2 तिहाई अक्सरियत पर मुश्तमिल है, तो वो ऐसी अमेंडमेंट ले आए। उसके अलावा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को जो एक्सटेंशन दी थी वो केयर टेकर गवर्नमेंट ने दी थी और इलेक्टेड गवर्नमेंट के कांधों पर डाला था कि आने वाली हुकूमत जो है वो ये तय करेगी कि फर्दर क्या करना है। टिल फर्दर ऑर्डर्स लिखा गया था, तो अब टिल फर्दर ऑर्डर, जो फर्दर ऑर्डर है वो भी शहबाज शरीफ हुकूमत को देना पड़ेगा। और उसके बाद आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन भी जाहिर है वो भी मौजूए बहस बनेगी, उसका जिक्र भी होगा नवंबर 2025 के अंदर। नहीं होगा तो फिर आप हमें पूछ लीजिएगा, ये हो नहीं सकता कि ऐसी बात ना हो। बहर कैफ अभी ये जो एक्सटेंशन ग्रांट की गई है ये इंतहाई सिंबॉलिक है और आने वाले दिनों में तारीख गवाह है कि जब जब जिस किसी ने एक्सटेंशन किसी को ग्रांट की है तो उसको फिर पछताना पड़ा है। इमरान खान साहब को भी पछताना पड़ा, नवाज शरीफ साहब को भी बार बार पछतावा हुआ और अब शहबाज शरीफ साहब ने भी एक एक्सटेंशन दे दी है। अब देखना यह है कि कितनी देर में और कितने वक्त में शहबाज शरीफ साहब को यह पछतावा लाहक होगा। आई होप कि जो खबर आपके साथ शेयर की आप तक पहुंची होगी, पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।